हेलो बच्चों, लेकर आए हैं आईआईटी फाउंडेशन मैथमेटिक्स क्लास 9 का लेक्चर नंबर 02 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लेक्चर नंबर 02 में हम लोग डिस्कस करेंगे ग्राउंड लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अब आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। हमसे कह रहा फर्स्ट क्वेश्चन में कि द इक्वेशन x इक्वल टू 7 इन टू वेरिएबल्स x एंड y कैन बी रिटेन एज। ऑप्शन ए में है x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, ऑप्शन बी में है x प्लस 0y इक्वल टू 7, ऑप्शन सी में है 0x प्लस वाई इक्वल टू 7, ऑप्शन डी में है 0x प्लस 0y इक्वल टू 7। कह रहा है कि एक इक्वेशन गिवन है x इक्वल टू 7, ठीक है। ये दो वेरिएबल का आपको इक्वेशन लिखना है, बनाना है और बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन ऑप्शन आपका सही हो रहा है। तो कैसे इक्वेशन बनाओगे पहले ध्यान रखो, ठीक है। गिवन क्या है आपके पास में हम सॉल्व कर रहे हैं 1 का सॉल्यूशन, ठीक है। गिवन है आपके पास में x इज इक्वल टू 7, जरा सा याद करो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। अब आगे में x इक्वल टू 7 दिया हुआ है तो टेंशन नहीं लेना है, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी हो जाएगा ये, ठीक है। माइनस सी हो जाएगा। आप चाहो इस तरीके से इसको बना सकते हो, ठीक, लेकिन ये हमें जरूरत नहीं पड़ेगा। स्टैंडर्ड इक्वेशन ये आपको पता है, ठीक है। x तो पहले से है, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 0y इज इक्वल टू 7। जरा देखो जरा सा, क्या हम ये लिख सकते हैं? और हम क्या लिख सकते थे, 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई इज इक्वल टू 7। हमारे पास में x इज इक्वल टू 7 गिवन है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को देखने के बाद में क्या आप बता सकते हो कि अगर इसमें कह देता अबाउट एक्स एक्सिस या तो कह देता क्वेश्चन में कि कट एक्स एक्सिस, तो भी इक्वेशन यही बनता। भाई थोड़ा तो ऑब्जर्वेशन आपको करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा तो सोचना पड़ेगा, ठीक है। इसमें कहा गया है कि भैया x इक्वल टू 7 दिया गया है, ठीक है। आप ये दो वेरिएबल का है तो हम इसको लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं भाई? तो हम लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई इक्वल टू 7, ठीक हो गया आपका ये भैया क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब देखो जरा सा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 शायद मेरे हिसाब से सेम है। द इक्वेशन y इज इक्वल टू -4 इंटू वेरिएबल x एंड y कैन बी रिटेन एज, ठीक है। आपको जो इक्वेशन दिया है y इक्वल टू -4 दिया हुआ है, ठीक है। कह रहा है कि ये दो वेरिएबल का है x और y का, तो हम इसको लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? तो आप बोलोगे सर अभी तो हमने ये देखा कि ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, और हमारे पास में गिवन है, सर गिवन है y इज इक्वल टू -4, देन इट कैन बी रिटन एज 0 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -4। आप कहोगे कि सर कि मैं ये लिख सकता हूं, इजीली बना सकता हूं इसको। बताओ यार, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, ठीक, बताओ कोई कंफ्यूजन तो बताओ मुझे। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। द पॉजिटिव सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 ऑलवेज लाई इन द। ऑप्शन ए में है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऑप्शन बी में सेकंड क्वाड्रेंट, ऑप्शन सी में थर्ड क्वाड्रेंट, ऑप्शन डी में है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। क्वेश्चन हम लोग करते हैं 3, आराम से देखो। कह रहा है कि भैया क्या कह रहा है, कह रहा है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है। अब बताओ कि इसका जो सॉल्यूशन होगा वो पॉजिटिव सॉल्यूशन होगा, तो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? तो आपको पता है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 क्या ये फॉर्म करता है? स्ट्रेट लाइन फॉर्म करता है। तो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा भाई? किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा भाई, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर पॉजिटिव नहीं दिया रहता या नेगेटिव कहता तो फिर हम कहां से इधर रिट्रेस करते, ठीक है, इधर रिट्रेस करते हैं, नीचे की करते हैं, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव होता
नेगेटिव का मीनिंग बोथ नेगेटिव, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बोथ आर नेगेटिव, यहां पॉजिटिव है, पॉजिटिव सॉल्यूशन। इट मीन्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस दोनों पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में लाई करता है? तो भाई दोनों तो लाई करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, दोनों नेगेटिव लाई करता है किसमें? थर्ड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में वाई पॉजिटिव एक्स नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, ठीक है। तो नेगेटिव किस में होगा? थर्ड में। और पॉजिटिव किस में होगा भाई? पॉजिटिव किस में होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। बताओ यार, क्वेश्चन 3 भी हो गया, क्वेश्चन 3 भी हो गया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इसको मिटाएंगे, पहले आप लोग कॉपी करिए, ठीक है। यार देखो पिद्दी क्वेश्चन होता है, ठीक है। बस आपको इसीलिए मैं कहता हूं ना कि जब मैं थ्योरी करवाता हूं ना, तो उस चीज को ध्यान में रखा करो यार, थ्योरी को हल्के में मत लिया करो, ठीक है। थ्योरी को हल्के में मत लिया करो यार, ले लोगे मजा नहीं आएगा, ठीक है। क्यों मजा नहीं आएगा? चैप्टर करने में आपको बोरिंग लगेगा, ठीक है। चैप्टर करने में आपको बिल्कुल एकदम बोर फील होगा कि यार क्या कर रहा हूँ, बिल्कुल फील नहीं आ रहा। फील तभी आएगा जब आपका बेस अच्छा रहेगा, बेस अच्छा ही नहीं रहेगा तो फील क्या आएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 में कह रहा है कि द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन फॉर x माइनस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 कट x एक्सिस एट पॉइंट। कह रहा है बाबू कि 4x माइनस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 है, और ये कट कर रहे हैं किसमें? x एक्सिस में। तो आपको बताना है कि x एक्सिस पे कट कर रहा है तो कौन सा पॉइंट है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। कौन सा पॉइंट है, इसका पॉइंट क्या होगा? मैं घुमा दिया, समझो। कह रहा है कि द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन, ठीक है। हमारे पास में लीनियर इक्वेशन का ग्राफ दिया गया है, ठीक है। और ये ग्राफ कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, ठीक है। किसको कट कर रहा है? एक्स एक्सिस को। तो आपको बताना है यार, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो पॉइंट क्या होगा, पॉइंट क्या होगा ये आपको बताना है। अब पॉइंट कैसे चेक करोगे कि कौन सा है? तो आपको ये करना पड़ेगा कि सबसे पहले ए ऑप्शन को चेक करते हैं 3,0, ठीक है। जहां 0 मिल जाएगा हमें वो सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, वही उसका पॉइंट होगा, वो सेटिस्फाई करेगा दिस इक्वेशन को, और उसके हिसाब से फिर क्या होगा, वो उसका पॉइंट होगा, ठीक है। चलिए, तो 4, ये देखो बाबू x है, और ये देखो बाबू क्या है? y है। तो 4 इंटू 3 माइनस 3 इंटू वाई माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 4 3 12, ठीक है। और y के प्लेस पे क्या रखना है? y के प्लेस पे 0 रखना, तो ये 0 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। देखो ये कैंसिल हुआ, 0 इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ आर इक्वल, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में बराबर हो गए। सर ये चेक करके दिखा दो, बिल्कुल दिखा देता हूं, ठीक है। दूसरा मैं रख रहा हूं, बी पॉइंट को रख रहा हूं, ठीक है। तो बी रख रहा हूं भाई, देखो क्या है हमारे पास में, बी माइनस 3,0, ठीक है। तो 4 इंटू माइनस 3 इंटू 0 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो मल्टीप्लाई करोगे माइनस 12, 0 माइनस 12 बराबर 0, माइनस 24 इज नॉट इक्वल टू 0। ऑप्शन बी नहीं आपका लाई कर रहा है, ठीक है। पहले मैं इसको टिक कर दूं। नेक्स्ट सी को भी चेक करवा देता हूं, सी भी चेक करो जरा सा, देखो सी चेक करने के लिए जाओगे तो 4,0 है भाई। इक्वेशन अपने पास में 4 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 0 माइनस 12 इक्वल टू 0। तो ये मिल जाएगा 16 माइनस 0 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। जैसे सब्ट्रैक्ट करोगे भाई इसमें, ठीक है, तो 4 नॉट इक्वल टू 0। एक और चेक करा देता हूं, ऑप्शन डी भी करवा देता हूं। जब हमने 3 चेक करा ही दिया तो चौथा क्यों छोड़ो। चौथा हमारे पास है -4,0, ठीक है। तो 4 इंटू -4 माइनस 3 इंटू 0 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करेंगे -16, 0 मिलेगा, -12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8, ठीक है। 6 और 2 8 और 1 2 यानी 28, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो आंसर कौन सा सही है? आंसर आपका जो है ए, ठीक है। ए जो है वो आपका आंसर ठीक है। पहले इसको कॉपी करेंगे यार, इसको कॉपी करेंगे, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन रहा तो इस तरीके से सॉल्व करोगे, ठीक है। घबराना नहीं है, हम आपके साथ हैं, ठीक है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन 5 में हमसे कह रहा है कि द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, ठीक है, विच रिप्रेजेंट अ पॉइंट ऑन y एक्सिस इज। सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है। कह रहा है कि सॉल्यूशन हमारे पास में लीनियर इक्वेशन का दिया हुआ है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन हमारे पास में दिया गया है। हमें इसमें बताना है कि कौन सा पॉइंट है जो इसका सॉल्यूशन हो रहा है। और सॉल्यूशन कब होगा? जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों वैल्यू आपस में बराबर हो जाएंगे तो उसका सॉल्यूशन होगा। इसमें एक ही पॉइंट को मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है, याद रखिएगा, एक ही पॉइंट को मैं सॉल्व करूंगा। अपने पास में क्वेश्चन 5 को सॉल्व कर रहे हैं। गिवन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, ये दे दिया गया है। पहला मैं a पॉइंट लेके चलूंगा, तो a लेके चल रहा हूं 0,4 है भाई, ठीक है, ये हमारा x एक्सिस, ये है हमारा y एक्सिस, ठीक है। तो रख रहा हूं वैल्यू 0 प्लस 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8, 0 प्लस 8 इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। और सॉल्व करने के लिए जाएंगे 8 इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो पहला पॉइंट तो हो गया यहां से क्लियर कि सर फर्स्ट पॉइंट जो है इसका सॉल्यूशन है, फर्स्ट पॉइंट जो है इसका सॉल्यूशन है। एक और चेक करा दो, कोई कौन सा करा दो बताओ? देखो ये होगा नहीं, ठीक है, इसको चेक करा देता हूँ, सी को मैं चेक करा देता हूँ। बी वाला होगा नहीं, कभी भी बराबर नहीं होगा। अब ट्राई करके, अरे 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 बिल्कुल हो रहा है, ठीक है, बी वाला बिल्कुल हो रहा है। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, हमने कह दिया बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। बी हम चेक करते हैं, बी है एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 8। जरा सा देखना, एक्स के प्लेस पे 8 प्लस, ठीक है, 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 8, तो 8 इज इक्वल टू 8, बी भी है, ठीक है। रुक जाना, अभी सी को चेक करते हैं। सी हमारे पास में आ जाएगा यहाँ से। अच्छा, ये भी पॉइंट कर रहा है, कोई बात नहीं, फिर हम चेंज करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। सी हम चेक कर रहे हैं 4,2 है, ठीक है, इक्वेशन में रख रहे हैं तो 4 प्लस 2,2 इज इक्वल टू 8, तो 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8, ठीक है, ये भी बराबर हो गया भाई। और दूसरा, ठीक है, यानी कि सारे पॉइंट हो रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करें हम, ऑप्शन में चेंज क्या करें, ठीक है, चेंज क्या करेंगे भाई? ऐसा करता हूं, इसको हटा के मैं ऑल ऑफ दीज कर देता हूं, ऑल ऑफ दीज, ठीक है, ऑल ऑफ दीज यहीं तक रखो, डी पॉइंट चेक नहीं करेंगे। तो ये ना हो कि ऑप्शन आपका आना चाहिए ये, ठीक है, ऑल ऑफ दिस। थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया, थोड़ा हमने चेंज कर दिया। एक क्वेश्चन और करना है, क्वेश्चन 6 यहां हो जाएगा, करते हैं यहीं पे क्वेश्चन 6। एनी सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन 0x माइनस 2y प्लस 11 इज इक्वल टू 0 इन टू वेरिएबल इज ऑफ द फॉर्म, ठीक है। कह रहा है कि इनमें से कोई सॉल्यूशन इस इक्वेशन का है या नहीं है, ये अपने को चेक करना है, ठीक है। इक्वेशन गिवन है 0x माइनस 2y माइनस प्लस 11 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ऑप्शन ए को लेके चलेंगे। पहला ऑप्शन है m 11/2, ठीक है। आपको हमने करवाया था क्या, लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा, लाइन का इक्वेशन। ये जो इक्वेशन गिवन है लाइन का गिवन है। अब इसमें क्या करते हैं, वैल्यू को हम रख के देखते हैं, चेक करके कि सही है या नहीं है। अगर ये 0 आ जाएगा तो ये सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। आगे में चलें, तो चलो 0 इंटू सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, ये सॉल्यूशन है। 0 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 11/2 प्लस 11 इज इक्वल टू 0, 2 से 2 कैंसल, तो यहाँ हमें मिल जाएगा माइनस 11 और प्लस 11 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो भाई ये 0 इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है, 0 इक्वल टू 0। पहला तो हो गया, ठीक है, कि ये सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को। दूसरा चेक करके देखना चाहोगे, दूसरा देखोगे, नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि माइनस 11/2 है। जैसे यहाँ रखोगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस आ जाएगा 11 और 11 22 आ जाएगा, जो 0 के बराबर नहीं होगा। सी चेक करोगे, एम की जगह पे रखोगे 0 मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 11 यहाँ से रखोगे, 11 दूनी 22, ठीक है, 22 में से 11 चला जाएगा, माइनस 11 आएगा, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ऑप्शन डी देखो, x की जगह पे m रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, उसको बेकार है गिनना, ठीक है। माइनस 11 रखोगे तो माइनस माइनस प्लस 22 और 11 33 आ जाएगा,
तो इसके अलावा और कोई सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसकी वजह से हम लोग यहीं छोड़ेंगे। ठीक है, यहीं छोड़ेंगे। बताओ यार कोई प्रॉब्लम है तो? नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से लेक्चर 2 को हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए और पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए।